Hello students, so today we are going to start class science chapter number 7 triangles exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको बोला था ये जो 3 समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से करने हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट समय है। सो हम 8th पे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें से आपका फ़ोन नंबर का या 5 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको यही नहीं है कि आपको ये 4 पार्ट ही प्रूव करने को आ सकते, कोई भी 3-2 पार्ट करने को आ सकते हैं प्रूव। सो लेट अस स्टार्ट। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, जो हमारा राइट एंगल है वो सी पे है। यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, हमें दिया हुआ है। एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। आप देख रहे हैं एम ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का। सी इज़ जॉइन टू एम, जो सी है वो एम से ज्वाइन की गई है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, जो सी है वो डी तक पहुंचाई गई है। सच दैट डी एम, जो डी एम है वो सी एम इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा निशान भी बना सकते हैं, ये इक्वल है। ओके, पॉइंट डी इज जॉइन टू बी, जो पॉइंट डी है वो बी से ज्वाइन किया गया है। सी फिगर 7.23 शो दैट, हमने प्रूव क्या करना है पहले, ट्राइंगल, हमें ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी, और हमें सेकंड में ये प्रूव करना है एंगल डी बी सी, जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का है। फिर हमने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे प्रूव करना है ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। फोर्थ में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हमने वो करना है प्रूफ सी एम, जो हमारी सी एम है वो हाफ है ए बी के। सो पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है। अगर हम कोई भी ज्योमेट्री का सम करते हैं पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है। सो पहले हम लिखेंगे गिवन एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है जो राइट एंगल है वो सी पे है, तो हम ये लिख सकते हैं ए सी बी 90 डिग्री। ए एम इक्वल टू बी एम, जो हमारा ए एम है वो बी एम के इक्वल है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो हमने ऊपर पढ़ा था अगर एम मिड पॉइंट है तो सी एम डी एम इक्वल है, डी एम इक्वल टू सी एम। सो टू प्रूव में आ जाते हैं, या टू शो या टू प्रूव। टू प्रूव ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव करने को है। सेकेंड हमारा है एंगल डी बी सी, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। थर्ड हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। फोर्थ हमें क्या प्रूव करना है, सी एम, जो हमारी सी एम है ये वाली सी एम ये हाफ है ए बी के, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो सोल्यूशन, in triangle AMC and triangle BMC, AM equal to BM, CM equal to DM। आपको यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा होगा, ये हमने ऊपर ही लिखे हैं, ये हमें गिवन है तो हम इसका रीज़न लिखेंगे गिवन, तो ये हमें गिवन दिए गए हैं। एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम सी वी ओ ए, तो ये साइड ये एंगल। आप बोलोगे ये जो मैंने लिखा है एंगल ए एम सी और बी एम सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे हुई है। देखिए हमें ये वाली ट्राइंगल दी है, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। सो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ट्राइंगल AMC congruent to triangle BMC by SAS रूल। अब हमने देखना कोई चीज़ CPCT से हमारी प्रूव होती है, ज़रूर होती है। ये ऑल्टरनेट एंगल ये हमारे CPCT से प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे भी तो ऑल्टरनेट एंगल बन नहीं रहा है, ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं इसका नाम ले लेती हूँ 1 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और भी कुछ प्रूव हो रहा है हमारा CPCT से। ये भी प्रूव हो रहा है एंगल C इक्वल टू एंगल D बाय CPCT 3 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT। सो जो हमने यहाँ पे CPCT से निकाले हैं ये हम सेकंड पार्ट पे यूज़ करेंगे, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट जो हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखे हैं वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिंस इसका हम रीज़न देंगे हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर equal, so AC parallel to DB। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये लाइन दो पैरेलल हुए, तभी तो ऑल्टरनेट हमारे एंगल बनते हैं। फिर अगर ये पैरेलल होगी तो एंगल ACB हमें दिया ही गया है 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। आप कह रहे हैं हमने 180 क्यों लिख दिया, को एंटीरियर एंगल। ये देखिए B और C को ध्यान से देखिए, को एंटीरियर एंगल है ये। अगर ये पैरेलल होगी तो ये को एंटीरियर एंगल ही बन रहा है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी आप लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से को एंटीरियर एंगल ज़्यादा सही लगेगा इस रीज़न में, क्योंकि आपका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपके मैम रॉन्ग भी कर सकते हैं सर, तो को एंटीरियर ही लिख के आइए। को एंटीरियर एंगल सबसे अच्छा रीज़न, कोई गलत नहीं कर पाएगा। एंगल हमें दिया ही गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल DBC 180 डिग्री। सो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल DBC 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट भी हमारा अप्रूव हो गया। नाउ थर्ड में हमें क्या पूछा है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये पूछा है हमें। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच, ये प्रूव हो चुके हैं ऊपर। BC आप देखेंगे BC कॉमन आ जाएगा, BC इक्वल टू BC कॉमन। जो हमने किया था DB and AC from part
सेकेंड, क्योंकि अगर मैंने ये दिखा दिया है जो ए सी और डी बी है वो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं, तभी तो हमारा ऑल्टरनेट एंगल बना। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 2 और ए प्रूव्ड अबव। सो ट्राइंगल DBC congruent to triangle ACB by ये एंगल, ये साइड, ये साइड, SAS ट्रू। फोर्थ, अगर DC इक्वल टू AB है फ्रॉम पार्ट सेकेंड कैश पार्ट थर्ड से, अगर आप यहाँ से फ्रॉम 2 की जगह अगर आपको लगता है फ्रॉम 2 हमने नहीं लिखना क्योंकि हमने ऊपर पैरेलल किया, तो आप यहाँ पे CPCT रीज़न लिख दीजिएगा तो भी बिल्कुल सही है आपका। ओके, DM प्लस CM इक्वल टू AB। DM और CM मैंने यहाँ पे क्यों प्लस किए हैं, क्योंकि हमें बताया गया था M मिड पॉइंट है AB का, तो उसे 2 इक्वल्स हाफ पे बांट रहा है DM एंड CM, तो ये इक्वल है। तो हम चाहे हम ट्वाइस DM लिख दें या ट्वाइस CM लिख दें तो कोई डजेंट मैटर। CM प्लस CM इक्वल टू AB, 2CM इक्वल टू AB, बिकॉज DM इक्वल टू CM हमें गिवन है और हमें ये भी यहाँ पे बताया गया है M is mid point of AB। ओके, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड। CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो हमने 4 पार्ट सॉल्व कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।